हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हाय, दिस इज शीता शर्मा। मैं आपकी जी के फैकल्टी हूँ ऑलिव बोर्ड पर एंड वेलकम टू ऑलिव बोर्ड गाइस। एक बार फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 जर्नल अवेयरनेस सिलेबस डिस्कशन टीयर 1 एंड टीयर 2 का, क्योंकि आप में से सभी लोग ऑलरेडी ये जान ही चुके होंगे कि टीयर 1 और टीयर 2 अब दोनों में आपका जीएस सेक्शन जो है वो दोनों के अंदर आने वाला है। तो इसके अंदर क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहे और किस टाइप से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ये सारा कुछ आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस में आपको क्या पढ़ना है, कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट जो है उसको आपको स्ट्रांगली इधर करना है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2022 फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं शीतल कोड का लगा के। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा शीतल कोड अप्लाई करने पर। अभी फ़िलहाल 45% ऑफ चल रहा है शीतल कोड यूज़ करने पर। आज लास्ट डेट है इसकी, तो 45% ऑफ है शीतल कोड यूज़ करने पर एसएससी सुपर एलिट में। ये मेरा पेड बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑलिव बोर्ड की ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर ये पेड बैच जो है आपको मिल जाएगा। इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, यहाँ पर ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि देखो आपका क्या है। टीयर 1 जो है वो पहले की तरह सेम है, बस इकलौता चेंज टीयर 1 के अंदर क्या हुआ है कि अब ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसके मार्क्स जो हैं वो अब इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। मतलब आपने सिर्फ कट ऑफ क्लियर किया, दैट्स इट। आगे इसका परफॉर्मेंस अगर आपका ख़राब भी जाता है या जस्ट आप कुछ 1-2 नंबर से यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ से ऊपर आते हैं, तो उससे आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स इंक्लूड ही नहीं होंगे। बिल्कुल पहले की तरह है टीयर 1, बिल्कुल पहले की तरह रहेगा जैसे आप पहले प्रिपेयर कर रहे थे। नेगेटिव मार्किंग भी वही है 0.50। अगर कोई भी रॉन्ग आंसर यहाँ पर करते हैं तो ये सेम एज़ बिफोर है, सेम एज़ बिफोर, मतलब बिल्कुल पहले की तरह है। कोई आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि ये क्वालिफाइंग नेचर है, तो आपको इतना ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। बात आती है टीयर 2 एग्ज़ाम की। तो देखो ये आपका क्या था, ये तो था टीयर 1 एग्ज़ाम। अब टीयर 2 एग्ज़ाम जो आएगा इसके अंदर क्या है, पहले क्या होता था आपका, एक पेपर 1 होता था, एक पेपर 2 हुआ करता था, एक मैथ्स का, एक इंग्लिश का। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। इन्होंने बोला 3 पेपर होंगे टीयर 2 के अंदर, 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ये सभी को पता है। पेपर 1 जो है ये सबके लिए क्या होगा, सबको देना ही देना है, कंपलसरी है। और पेपर 2 किन के लिए होगा, तो पेपर 2 रखा गया जो आपके जेएसओ वाले हैं, और पेपर 3 रखा गया जो आपके AAO वाले, यानी कि अकाउंट्स वाले, स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए, जेएसओ वालों के लिए पेपर 2। अब पेपर 1 में यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, इसको बांटा 3 सेक्शंस के अंदर, ठीक है। 3 सेक्शंस के अंदर इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखो पेपर 1 जो है ये आपका सबके लिए कंपलसरी है। इसके अंदर आपके 2 सेशन रख दिए गए। एक सेशन जो होगा उसके अंदर आपको 2 घंटे 15 मिनट का होगा। 2 घंटे 15 मिनट में टाइम कैसे डिवाइड किया गया कि 1 घंटा जो है वो मिलेगा आपको यहाँ पर सेक्शन 1 के लिए, और जो दूसरा घंटा है वो मिलेगा आपको सेक्शन 2 के लिए। अब 2 घंटे पूरे हो गए, 15 मिनट जो है वो मिलेगा आपको सेक्शन 3 के लिए। सेक्शन 1 में जैसे ही तुम बैठे 2 घंटा 15 मिनट तुम्हारा शुरू हो जाता है। सबसे पहले सेक्शन 1 आएगा। सेक्शन 1 के अंदर 2 सब्जेक्ट रखे गए, एक रखा गया आपका मैथ्स, दूसरा रखा गया रीजनिंग। पहले क्या होता था, मैथ्स को वेटेज था, अब मैथ्स के साथ में किसको ठूस दिया है, अब रीजनिंग को ठूस दिया। तो रीजनिंग का कोई रोल नहीं होता था टीयर 2 के अंदर, अब इसका रोल ले आए। इन्होंने बोला सेम वेटेज देंगे मैथ्स और रीजनिंग दोनों को। 30 मार्क्स मैथ्स के और 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन किसके होंगे, रीजनिंग के। टोटल हो गए 60, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कितने का है, 3 मार्क्स का है। तो टोटल नंबर क्या हो गए, ये 60 क्वेश्चन करते ही अगर करेक्ट कर दिए तुमने 60 क्वेश्चन, 180 नंबर तुम्हारे पक्के। फिर 1 घंटा हो गया, 1 घंटे बाद तुम्हारा सेक्शन 2 चल जाएगा। सेक्शन 2 तुम्हारे सामने आया। अब इसमें क्या मिलेगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे और एक आएंगे आपके जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के होंगे 45 क्वेश्चन, और जर्नल अवेयरनेस के कितने होंगे, इसके होंगे 25 क्वेश्चन। इन दोनों को जब जोड़ा तो ये कितने क्वेश्चन बने, यहाँ पर ये 70 क्वेश्चन बने। इनका भी हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। यानी कि अगर तुमने यहाँ पर इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया और 70 के 70 ठीक कर दिए, तो तुम्हारे 210 नंबर पक्के। फिर आपका जैसे ही 1 घंटा और ओवर हो गया, तो
तो आपके 1 घंटे में मैथ और रीजनिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, 1 घंटे में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का फिर टाइम खत्म हो गया, तो 2 घंटे तुम्हारे चले गए। अब बचे 15 मिनट। 15 मिनट जब बचते हैं तो आपका सेक्शन 3 यहाँ पर आ जाता है। सेक्शन 3 कौन सा है? ये कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। कंप्यूटर नॉलेज जो है ये आपका टीयर 2 में ही आएगा, तो अभी आपको इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टीयर 2 में ये आएगा और 20 नंबर का ये होगा, और इसके लिए भी 3 नंबर रखे गए हैं, सॉरी 20 क्वेश्चन का ये होगा और 3 नंबर मिलेगा हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे। तो 20 टोटल क्वेश्चन है, 3 नंबर मिल रहे हैं, तो टोटल कितने? 60 यहाँ पर नंबर तुम ला सकते हो। तो अब यहाँ पर बच्चे स्कोर किस हिसाब से करेंगे? मैथ, रीजनिंग आने की वजह से, रीजनिंग की वजह से भी क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर रीजनिंग भी उनका ठीक ठाक रहता है। इंग्लिश तो पहले से ही था, मैथ्स पहले से ही था टीयर 2 के अंदर, लेकिन अब जो जीए आया है, अब जीए के हैं तो 25 क्वेश्चन, लेकिन हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। अब जीए जो है ये एक गेम चेंजर यहाँ पर हो गया। कैसे हो गया जीए गेम चेंजर? क्योंकि जीए के अंदर हालत ख़राब सबकी, तो अगर आप यहाँ पर जीए अच्छा कर लेते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में बहुत अच्छे से अपना नाम लिखवा सकते हैं, अच्छा स्कोर ले जा सकते हैं, क्योंकि नियर अबाउट मैथ रीजनिंग जो है वो सबका ऑलमोस्ट सेम ही जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी का एक जैसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये वीक भी होता है, लेकिन सबसे स्कोरिंग होता है आपका जीए, जो मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम नंबर दे के जा सकता है। फिर कंप्यूटर आएगा, 60 नंबर तो कंप्यूटर भी दे के जा रहा है, तो कंप्यूटर भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तब करिएगा जब आप एक बार टीयर 1 क्लियर कर लेते हैं। तो अभी आपको टीयर 1 के अंदर टीयर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अभी कंप्यूटर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही दिसंबर में टीयर 1 दे दोगे, फटाफट से कंप्यूटर स्टार्ट कर देना, और कंप्यूटर में इतना ज़्यादा तुम्हें समझने में वक्त नहीं लगेगा, आसानी से कर पाओगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये आपका पेपर 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है, उसका एक भाग कितने का? जो 2 घंटा 15 मिनट का वन टाइम होने वाला है। एक बार जाके बैठोगे 2 घंटा 15 मिनट में ये सारे तुम यहाँ पर सब्जेक्ट करके आओगे, तो 2 घंटा 15 मिनट हो गए ख़त्म। उसके बाद में एक सेशन 2 जो है, दोबारा से यहाँ पर एक सेशन और आएगा। उस सेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा? उस सेशन के अंदर आपको मिलेगा 15 मिनट अलग से। ये किसके रिगार्डिंग होगा? ये होगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? ये 1 डाटा एंट्री टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट होगा, और ये आपका 15 मिनट के लिए दिया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि 2 घंटा 15 मिनट में तो आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर करेंगे, और उसके अलावा 15 मिनट के अंदर जो सेशन 2 यहाँ पर आपका लगाया जाएगा। सेशन 1 मतलब ये सारा एक ही सेशन में कंप्लीट होने वाला है, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट सेशन रखा जाएगा 15 मिनट का। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट ये होगा, टाइपिंग टेस्ट टाइप होगा ये, ठीक है। तो ये आपका 15 मिनट का होगा। अब यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है कि मैम ये हिसाब रहने वाला है। फिर पेपर 2 उनको देना पड़ेगा जो जेएसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें उनके स्टैटिस्टिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 200 नंबर का ये होगा स्टैटिस्टिक्स का, और 2 घंटे इनको यहाँ पर दिए जाएंगे इन 100 क्वेश्चंस के लिए। पेपर 3 किन के लिए होगा? जो AAO वाले हैं, उनका जीएस यानी कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, और 100 क्वेश्चंस आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 200 नंबर टोटल यहाँ पर दिए जाएंगे। और ये भी कितने का होगा? ये भी आपका 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, 2 एंड 3 इन सेपरेट शिफ्ट डे। यानी कि पेपर 1 एक अलग शिफ्ट डे पे होगा, अलग डे में होगा, पेपर 2 अलग डे पे होगा, पेपर 3 अलग डे पे होगा, तीनों अलग डे और अलग शिफ्ट में इनको डाला जाएगा। पेपर 1 जो है ये कंपलसरी होगा सभी पोस्ट के लिए, चाहे आप ASO दे रहे हैं या JSO दे रहे हैं, तो भी आपको पेपर 1 तो देना ही देना है, ठीक है। पेपर 2 विल बी दो ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि JSO के लिए। पेपर 3 किन के लिए होगा? जो यहाँ पर AAO जो आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करें उनके लिए। पेपर 1 के अंदर यहाँ पर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे जो अलग अलग मॉड्यूल्स में, अलग अलग मॉड्यूल्स मतलब कि आपका एक बारी तो आपका 1 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग सॉल्व करना है, फिर जो दूसरा घंटा है उसके अंदर आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, और जो बाकी बचे हुए 15 मिनट है उसमें आप कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर करने वाले हैं। अब बात करते हैं जो आज का हमारा मेन मुद्दा है कि जनरल अवेयरनेस की तैयारी हम कैसे करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस के लिए इन्होंने बोला है कि ये कैंडिडेट्स की जो जनरल अवेयरनेस है वो किसके रिगार्डिंग, कि आपको अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास की सोसाइटी की
कितनी नॉलेज है और उस नॉलेज को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना रिलेट कर पा रहे हैं आप एक चीज़ को, एक न्यूज़ को दूसरी न्यूज़ से। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाएंगे वो आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे करंट इवेंट से। ये जो भी लिखा हुआ है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो ये मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ कि इन्होंने ये भी बोल दिया है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन डालेंगे, आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे करंट इवेंट्स की, करंट अफेयर्स की बात कर रहा है, एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। अब मान लो तुमसे कोई चीज़ करंट अफेयर्स में, कोई चीज़ मिसाइल से रिलेटेड आ रही है या कोई चीज़ तुम्हारी उसके टेलीस्कोप से रिलेटेड आ रही है, तो आपसे उसका रिगार्डिंग स्टैटिक जीके क्वेश्चन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा कि किसी भी पढ़े लिखे इंसान को आज की डेट में कुछ हो रहा है तो उसको पता होना चाहिए उससे रिलेटेड जितने भी साइंटिफिक एस्पेक्ट हैं, जो भी उसका तजुर्बा है, जो भी उसकी एवरीडे ऑब्जर्वेशन है, वो आपसे स्टैटिक जीके के रूप में क्या बोल रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है कि करंट अफेयर्स जो है उस पे बेस्ड स्टैटिक जीके पूछ सकते हैं। करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक जीके पूछेंगे। जैसे कि मान लो अभी आपका क्या चल रहा है, नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो उनके बारे में कोई आर्टिकल पूछ सकता है ना। तो ये पूछने की बजाय डायरेक्ट कि कौन अभी चुना गया है, ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का कौन था। तो एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते तुमको ये पता होना चाहिए। तो इन्होंने बोला इस टेस्ट के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन होंगे वो इंडिया और उसकी 20 नेबरिंग यानी कि 20 ऐसे पड़ोसी देश जो हमारे आस पास पड़ते हैं उनकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जर्नल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके पूछ लेंगे आपसे कुछ भी। ठीक है, तो इनका मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं और ये कर भी रहे हैं, ये पूछ भी रहे हैं, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये बता भी रहे हैं और ये सेम चीज़ कर भी रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आपको बेसिकली इंडिया के रिगार्डिंग पढ़ते हो तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ो। मान लो इंडिया किसी इंडेक्स के अंदर इंडिया का कुछ रैंक आता है तो ज़रूर ये पढ़ो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ का क्या क्या रैंक आया, कितनी कंट्रीज़ इंडिया से ऊपर रहीं, कितनी कंट्रीज़ का इंडिया से बिलो रैंक गया हमारे पड़ोसी देशों का। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, चाइना। ठीक है, इन सब का तुमको यहाँ पर देख के चलना है। इसके अलावा जैसे रशिया है, यूक्रेन है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, टर्की, नाटो, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, ये सारी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड सारी आप न्यूज़ पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक जीके है वो भी आप करेंगे। अब आप बोलोगे मैम इतना सब कैसे करेंगे, जब आप डेली करंट अफेयर्स करोगे। जब आप क्या करोगे, डेली करंट अफेयर्स करोगे। दिन की, एक दिन की 10 न्यूज़ होती हैं, उस 10 न्यूज़ को इन डेप्थ कर लो। ऐसे करते करते जब तुम्हारे 2, 3, 4 महीने निकल जाते हैं तो सोचो तुम्हारे पास कितनी इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। और फिर उसको वीकली बेसिस पर, हर सप्ताह और फिर हर महीने उसका रिवीजन करो। जितने भी तुमने डेली करंट अफेयर्स पढ़े पहले तो उसको हर सप्ताह में उसका रिवीजन करो। फिर उसके बाद में जब पूरा मंथ ओवर हो जाए तो मंथली उसको रिवाइज करो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको करने हैं और उससे रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री, कल्चरल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जर्नल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन या ऑब्जर्वेशन बनती हैं वो आप यहाँ पर करेंगे। फिर आता है आपका साइंस। फिर आप साइंस के लिए यहाँ पर लूसेंट की जर्नल साइंस ले सकते हैं, वो ठीक ठाक है, उसमें दिया हुआ है, उतना ही आपसे पूछेगा। लूसेंट की एक अलग से जर्नल साइंस आती है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स मैंने आपको बोला पहले आप डेली करंट अफेयर्स करें, साथ में आप वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी कर सकते हैं। अब जनरली स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है कि मैम लास्ट कितने मंथ का हमको करंट अफेयर्स करना है, लास्ट कितने महीने का करें। तो मैं आपको कहूँगी मिनिमम आपको 8 से लेके 15 महीने तक का। अब तुम बोलोगे मैम बहुत ज़्यादा है, बेटा यही पैटर्न चल रहा है। एसएससी जो है वो क्या कर रहा है, पिछले सालों से के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसने तो कह दिया भैया हम तो यहाँ पर जो भी आपके आसपास हो रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 10 महीने से लेके 15 महीने, यानी कि एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो साल, सवा साल तक का आपको क्या करना है, एटलीस्ट 1 ईयर तक का करंट अफेयर्स करना है।
ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें भी आप क्या क्या कर सकते हैं, देखो एक तो कर लेना इसमें अपॉइंटमेंट्स, जितनी भी साल भर की अपॉइंटमेंट्स है वो आपको पता होनी चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स आपको पता होने चाहिए। साल भर के बुक्स एंड ऑथर्स आपके ना यही कुछ 200-250 मैक्सिमम होंगे, 200-250 होंगे, वरना ज़्यादा से ज़्यादा 300 350 चले जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर क्या होंगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप बिल्कुल लास्ट टाइम पर चलते हो तो आपका एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो टाइम गए जब लोग 3 महीने आते थे, 3 महीने के लिए पढ़ते थे और क्लियर कर लेते थे। क्यों? क्योंकि तब ना रीसेंट 3 मंथ्स का डेटा पूछा जाता था, तब 3 महीने का करंट अफेयर्स पूछते थे रीसेंट का, और उस वक्त जिस बच्चे ने वो कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अभी सिनेरियो दूसरा है, अभी कंपटीशन बढ़ चुका है, एटलीस्ट 3 मंथ का करंट अफेयर्स हर बच्चे को आता है। इनफैक्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स हर बच्चा करके जाता है, लेकिन इन्होंने इसको क्या कर दिया, लास्ट 1 ईयर का कर दिया। 1 से 1.5 साल का पुराना करंट अफेयर्स ये पूछता है। अब तुम यहाँ पर 2 चीज़ें कर सकते हो। तुम जब यहाँ पर रीसेंट मंथ कर रहे हो ना, जैसे मान लो तुमने कोई इंडेक्स पढ़ा, तो तुम उस इंडेक्स से रिलेटेड ये पढ़ सकते हो कि इंडिया की इस इंडेक्स में इस साल क्या रैंक थी, दिस ईयर और प्रीवियस ईयर क्या रैंक रहे, पहले से इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ का परफॉर्मेंस तब कैसा था और आज कैसा है, ये करना पड़ेगा। फिर आता है इम्पॉर्टेंट स्कीम। एक बात बता दूं, इम्पॉर्टेंट स्कीम ऐसी है, चाहे आप एसएससी वाले हो, चाहे आप बैंकिंग वाले हो, कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम देते हो, आज की डेट में स्कीम्स याद होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, स्कीम्स भी कैसी, आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट, चाहे वो जीवन ज्योति हो, चाहे वो श्रम मानधन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो, चाहे वो आपकी पीएम आवास योजना हो, पेंशन योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं, श्रम मानधन योजना हो, जितने भी पोर्टल्स हैं, जो भी नए पोर्टल्स रिलीज़ हुए हैं, ये आपको इधर करने हैं। फिर आता है आपका इम्पॉर्टेंट डेज। डेज आप कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चन डेज से आपका आएगा ही आएगा। डेज के साथ में आप थीम्स कर सकते हो, और ये देखो डेज याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो एक स्टैटिक पॉइंट है। थीम्स भले ही आपकी हर साल चेंज होती है, लेकिन डेट्स जो है वो नहीं चेंज होती हैं। जनरली सभी की डेट्स सेम रहती हैं। किसी किसी को ऐसे बनाया जाता है जैसे सेकेंड सैटरडे या सेकेंड संडे, तो उसकी डेट थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन ये आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप इसको, और नहीं तो बस 15-20 दिन के अंदर अंदर आप इसको कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो किसका, कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन से हैं। इसमें आपको जनरली 5 दिन लगेंगे, 5 दिन डेली रिवाइज कर लो इनको, 5 दिन के अंदर याद हो जाएगा। जब भी किसी स्टेट के बारे में पढ़ो तो उस स्टेट के सीएम और गवर्नर को रिवाइज करते हुए चलो। तो सोचो आप जब स्टेट्स को बार बार पढ़ रहे हो किसी भी करंट अफेयर्स के अंदर, और बार बार उसका नाम का जाप कर रहे हो कि अच्छा इसका सीएम कौन था, अच्छा इसका गवर्नर कौन था, तो तुम्हें रट जाएगा, बिना रटे रट जाएगा, बिना रटे छप जाएगा दिमाग के अंदर। तो ये एक टेक्निक हो गई कि जब भी करंट अफेयर्स करो, जिस भी स्टेट का आए, मान लो तुम्हारे दिमाग में आया हरियाणा, हरियाणा का फटाफट से याद रख लो। फिर तुम्हारे दिमाग में आया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का फटाफट से याद रख लो, ये कर सकते हो। फिर आता है आपका पीपल इन न्यूज़। जो भी ऐसे पर्सन हैं न्यूज़ में रहे, मान लीजिए जिनको भी पद्म अवार्ड्स मिले या किसी को अभी रिसेंट कोई अवार्ड मिला, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी का अभी निधन हुआ, ऑर्बिट ट्यूरी, कोई महान हस्ती का निधन हुआ, जैसे क्वीन एलिजाबेथ का निधन हुआ, तो आप ये पढ़ सकते हैं कि कितनी उम्र में उनकी मृत्यु हुई, वो कब यहाँ पर रानी बनी थी, है ना, इंडिया का उनके साथ में यहाँ पर विजिट कब हुआ, आना जाना, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उनकी जगह पर नए कौन आए जिन्होंने वहाँ का जो राज शासन है संभाला है, तो इस टाइप की चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। या कोई भी कंट्रोवर्सी में अगर कोई पर्सन चल रहा है तो ये सारी आपको ध्यान रखनी है। फिर जो नए नई नियुक्तियाँ होती हैं, स्पेशली जैसे आपका यूपीएससी का चेयरमैन बने हैं, या फिर आपके कोई और यहाँ पर जैसे आपका अटॉर्नी जनरल का इन्होंने क्या किया था, एक्सटेंशन किया था, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए बने हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो एक तो ये पढ़ते हैं, ये तो आदत ही होगी है, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने, मुख्य न्यायाधीश बने, क्या नाम है उनका,
कहाँ पर रहे हैं। तो अब इसके रिगार्डिंग स्टैटिक जीके कैसे याद रखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई कब बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ क्या होता चला गया, आपका पॉलिटी कवर हो गया, इधर है ना, क्या कवर हो गया आपका, पॉलिटी कवर हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप जर्नली देख सकते हैं। फिर साइंस से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एक न्यूज़ अभी आई कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप्स यहाँ पर क्या किया गया, देवस्थल ऑब्जर्वेटरी में इसको शुरू किया गया है, जो उत्तराखंड के अंदर है। अब उत्तराखंड के अंदर ये चीज़ हो गई, तो उत्तराखंड के सीएम गवर्नर के बारे में पढ़ लो, उत्तराखंड के अंदर नई नई कौन सी स्कीम चलाई गई हैं, और उत्तराखंड अभी बना है फर्स्ट स्टेट जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की उसको लॉन्च किया। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लो, 2020 में लॉन्च हुई थी। इसने क्या किया, मैकले के टाइम की जो यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी थी उसको रिप्लेस किया। मैकले कौन था, जो इंडिया के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म्स लाया था, इंडिया इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। फिर इंडिया की तरफ से कौन था जिसने यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन उसके साथ में इस्टेब्लिश किया था। तो हिस्ट्री होती जा रही है, फिर इसके साथ में आपका स्कीम होती जा रही है, फिर इसके साथ में आपका क्या हो रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड कौन से उसमें कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है बच्चों के लिए। जैसे उत्तराखंड पहली स्टेट बनी जिसने प्राइमरी स्कूल्स के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया। तो अब प्राइमरी स्कूल यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर ये कौन से डीपीएसपी में दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में बनाया हुआ है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया। तो जब ऐसे लिंक करोगे ना तो तुमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हौच पौच होगा, इंटरेस्ट लो, जानने की कोशिश करो, तो आसानी से ये सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, टियर 2 के अंदर मान लीजिए अगर कोई AAO का पेपर दे रहा है, वैसे ये मैंने डायरेक्ट नोटिफिकेशन से ही उठाया है। नोटिफिकेशन में JSO और AAO इन दोनों के लिए आपका सिलेबस गिवन है, और आपका जो यहाँ पर पेपर 1 है जो कि सबके लिए कंपलसरी है, उसके लिए बस इन्होंने ये चीज़ें बोल रखी हैं GA के लिए कि भाई हम आपसे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे रिगार्डिंग इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड। इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च। अब कल्चर कह दिया तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि भूटान का नेशनल स्पोर्ट क्या है, भूटान का नेशनल ट्री क्या है। क्यों, क्योंकि इसने कह दिया इंडिया और नेबरिंग कंट्री से मैं उसकी हिस्ट्री भी पूछ सकता हूँ, नेबरिंग कंट्रीज़ की, उनका कल्चर भी पूछ सकता हूँ, उनकी ज्योग्राफी भी पूछ सकता हूँ। तो अब यहाँ पर जिन लोगों का बेसिक क्लियर है उनको अपने आप को एडवांस बनाना है, ठीक है, उनको क्या करना है, खुद को एडवांस बनाना है। और उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है, आप डेली करंट अफेयर्स करें और स्टैटिक जीके से रिलेट करें हर चीज़ों को, और उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानने की कोशिश करें। सिर्फ ये नहीं वन लाइनर किया और काम हो गया, लास्ट में 10 दिन उठे और उठ के पढ़ा और पेपर देने चले गए। क्योंकि अभी अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो जीए उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें मोरलेसली सब कर लेंगे, लेकिन जीए इतना वास्ट है कि अगर इसको जो कर लेगा उसकी नैया पार है, जो नहीं कर पाएगा वो काफ़ी लोगों से फिर पीछे खड़ा है, ठीक है। तो इसको टाइम दो, जर्नल अवेयरनेस को, इट विल टेक टाइम। तो आज से ही जर्नल अवेयरनेस को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ये नहीं समझ में आ रहा मैम कहाँ से प्रिपेयर करें, तो जहाँ से आपको मिलता है आज की न्यूज़ से ही शुरू कर दो, आज की न्यूज़ से शुरू कर दो। आज की न्यूज़ ख़त्म करके फिर आप इससे पहले की न्यूज़ उठा लो, या फिर क्या करो आप मंथली बेसिस पर यहाँ पर शुरू कर दो, मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स उठाओ। जैसे कि आपने टारगेट बना लिया कि मैम हमारा एग्ज़ाम कब होगा, आपको पता है कि 8 अक्टूबर जो है ये लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फॉर CGL 2022। तो 8 अक्टूबर से पहले कर देना और 8 अक्टूबर तक अपना ऑफलाइन फ़ीस भर देना। ऑनलाइन फ़ीस के लिए 9 अक्टूबर लास्ट डेट है, और दिसंबर के अंदर आपका ये जो पेपर है ये शेड्यूल्ड है, ठीक है, दिसंबर के अंदर आपका पेपर शेड्यूल्ड है। तो आपको क्या करना है, आपको मंथली बेसिस पर यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है वो करना है। जैसे कि उठा लो इधर जनवरी, पहले जनवरी 2022 से शुरू कर लो, ठीक है, या फिर मैं तो कहूँगी तुम लोगों को कि अगस्त 2021 से शुरू कर लो, ठीक है, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
या फिर अगर ये नहीं कर सकते तो जनवरी से शुरू कर लो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगस्त से, तो जनवरी से शुरू कर लो, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हो गई है आपके 8 महीने। और फिर 9वां महीना कौन सा, सितंबर, हो गया। लास्ट में नवंबर और दिसंबर कर लेना, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पहले बैठ के यहाँ पर जनवरी का शेड्यूल बनाओ, जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स है उनको उठाओ। तुम्हें वन लाइनर मिल रहे हैं, वन लाइनर उठाओ, लेकिन उसको फिर नेट पर जाकर सर्च करो और उसके रिगार्डिंग जितना स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हो सकता है, स्टेट है तो स्टेट की कैपिटल, सीएम, गवर्नर, ये करना है, बेसिक है। उसके रिगार्डिंग जितनी भी स्कीम्स है वो करना है। और सबसे पहले अगर तुम मंथली वाइज नहीं करते हो तो पहले तो जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं इनको उठा लो, जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनको उठा लो और उनका पूरा स्टैटिक कर डालो, ठीक है। कैसे आई, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किसी एक्ट के थ्रू आया है तो वो एक्ट ध्यान रख लो, है ना। कोई स्कीम आई है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है उसको, सारा कुछ इसके अंदर आपको कवर करके चलना है। तो पहले यहाँ पर जनवरी मंथ उठाओ और जनवरी मंथ को कम से कम 10 से 15 दिन दे दो। फिर उसके बाद में फेबररी मंथ उठाओ, 10 से 15 दिन इसको दे दो। अब जो यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले से ये सारी चीज़ें की हुई हैं उसको कितना देना है, 5 से 7 दिन देने हैं, मुश्किल से 5 से 7 दिन में जनवरी का करंट अफेयर साइड कर दो। 5 दिन फरवरी, 5 दिन मार्च, अप्रैल को भी 5 दिन, ऐसे ऐसे 5 दिन अपने डिवाइड करते रहो, ठीक है। इस टाइप से डिवाइड करके चलते रहो। और क्या करना है, लास्ट में आपको एक कंपाइलेशन जो होता है, ईयरली कंपाइलेशन, वो कर डालो। ऑनलाइन आपको सब कुछ मिलेगा, ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा। मेरी क्लासेस भी मिल जाएंगी, मैंने भी पिछले साल का सारा कराया हुआ है। नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, शीतल शर्मा 01 पर पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आपको सर्च करनी है, ये आपका काम रहेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लेना। ये सारा मैंने इंपॉर्टेंट आपको इधर जिस्ट बता दिया है कि किस टाइप से आप चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दैट यू लाइक द सेशन के अंदर आपको मज़ा आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल शीतल शर्मा 01 पर अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको उस चीज़ का डाउट क्लियर कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है कि मैम कहाँ से क्या करना है, अभी भी समझ में नहीं आया है और एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है आपको कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और मैं लिख देती हूँ इधर कि आप लोग ना मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कर लेना। मिलिट्री एक्सरसाइजेज दोनों तरीके से कर लेना, स्टैटिक जीके भी, यानी कि जो भी आपकी बहुत टाइम से चलती आ रही है सैन्य अभ्यास, और करंट अफेयर्स भी इससे रिलेटेड, ये सारा आपको करना है, ठीक है। और याद रखना कभी भी कोई चीज़ ना एकदम बिल्कुल आपकी लास्ट मोमेंट पे नहीं होती है, तो उसको हर एक अच्छी चीज़ को समय लगता है। आप खाना भी बनाने जाते हैं तो उसको भी समय लगता है बनने में, और जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं वो उतना ज़्यादा टाइम लेती हैं, बस मैगी के केस में नहीं है, ठीक है। फिर भी मैगी 2 मिनट में तो तब भी नहीं बनती है जब वो क्लेम करते हैं। तो आपकी सक्सेस जो है उसका स्वाद बहुत अच्छा है, उसके लिए आपको वक्त जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप CGL फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 220 प्लस लाइव क्लासेस और वीडियो सेशन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 2100 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिलेंगे, और यहाँ पर 475 प्लस टॉपर टेस्टिफाइड टेस्ट है। इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स सब आपको मिलेगा। कोड यूज़ करना है शीतल कोड और मैक्सिमम ऑफ आपको मिल जाएगा। अभी इस पर 45% आई थिंक ऑफ चल रहा है सुपर एलीट पर, SSC सुपर एलीट पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।